ट्रॉमा ट्रीट किया जा सकता है, पर ट्रॉमा ट्रीट नहीं किया जा सकता अगर हम समझेंगे ही नहीं हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। तो दोनों वे में मैं बोलूंगा, ट्रॉमा ट्रीट किया जा सकता है अगर हम अपना ब्रेन कैसे काम करता है ये समझ लें। ट्रॉमा ट्रीट नहीं किया जा सकता अगर हम लोग यही ना समझे कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। तो दोस्त, आप सोचिए अपनी लाइफ में कि जब जब ऐसा हुआ, कोई घटना घटी आपकी लाइफ में जिसके अंदर अम, कोई एक टेरर फीलिंग डेवलप हुई। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, मैं किताब में पढ़ रहा था कि एक बंदा किसी के साथ जा रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था कार में, एकदम से कोई पास में एक गाड़ी गुजरी और उसकी आवाज ऐसी आई कि वो बंदा पूरा अपना आपा खो दिया उसने। वो बुरी, मतलब वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना पैनिक अटैक, एक एंजाइटी अटैक हुआ उसको। गर्लफ्रेंड ने उसको ठीक करने की भी कोशिश की, कैसे गाड़ी संभाली, उस इंसान को रिलैक्स करने की कोशिश की, तो उसने गर्लफ्रेंड को भी हिट कर दिया। वो एकदम आउट हो गया दिमाग से। अब जब ये थोड़ी सी देर ये घटना घटी और जैसे ही वो समय घटा, वो नॉर्मल हुआ, उसने वापस से वो क्लियरली समझ में आया कि हुआ क्या था। उससे जब पूछा गया तो पता चला कि एक साउंड उसके कान में गया और वो साउंड कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगा कि जैसे गन फायर का साउंड है, और उसका एक ट्रॉमेटिक मेमोरी एक्टिवेट हो गई। बिकॉज वो उसने एक वॉर लड़ी थी, वो सोल्जर है, उसने एक वॉर लड़ी थी 30 साल पहले, और वो उसका सर्वाइवल सर्वाइवल रिस्पॉन्स था, जो अब वापस ट्रिगर हुआ इस गिवन कंडीशन के अंदर। क्योंकि जब भी ऐसा कोई गन फायर होता था तो वो स्नाइपर था, तो घबरा के एकदम से कहीं छुपने की जगह ढूंढते थे। तो उसके ब्रेन मैकेनिज्म में वो ट्रॉमेटिक मेमोरी अभी तक एक ब्रेन स्टेम बन के उसके कॉर्टेक्स के अंदर गई हुई है। वो जो स्टेम प्रोसेस है वो स्टिमुलाई कर गए, ट्रिगर कर गए। जैसे वो इंफॉर्मेशन की फीडिंग हुई, यानी कान में वो आवाज गई, एकदम से वो हाइक पे हो गया, उस कंडीशन में आया कि उसके ब्रेन ने रिएक्ट कर दिया। क्योंकि ब्रेन मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है अगर उसकी एसोसिएटिव मेमोरी के साथ उसका बिलीफ सिस्टम, उसकी फीलिंग और बिहेवियर पैटर्न्स बड़े स्ट्रांग हैं। बिकॉज बिलीफ सिस्टम एक एक्शन के साथ, इमोशन के साथ बड़ा जुड़ी हुई होती है। यानी बिलीफ, फीलिंग्स, एक्शन, ये तीनों बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं। अब कोई इंसान अगर ट्रॉमेटाइज्ड है और वो उसका बड़ा सेंसिटिव एरिया है, वो साउंड, कि वो एकदम से सेंसिटिव स्ट्रेस में रिस्पॉन्स देगा, एक्टिवेट करेगा, क्योंकि वो सर्वाइवल सिस्टम में जा रहा है। और क्योंकि उस गिवन कंडीशन में वो रैशनली भी नहीं सोच पाया, बिकॉज एकदम से वो घटना घटी, तो वो अपने दिमाग को इस तरीके से भी नहीं समझा पाया कि वो वॉर जोन में नहीं है, उसकी जिंदगी थ्रेट में नहीं है। उसका सिर्फ जो राइट ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन है, वो एक्टिवेट हुआ, लेफ्ट ब्रेन इतना एक्टिवेट नहीं हुआ। तो इंस्टेंटली उसने जो रिएक्शन दिया वो सर्वाइवल सिस्टम का रिएक्शन दिया। तो समझिए कि चांसेस हो सकते हैं कि आपका जो रैशनल पार्ट है वो ब्लॉक हो जाए किसी गिवन कंडीशन में। तभी हम पागलों की तरह बिहेव करते हैं। जैसे सेंटिमेंटलिज्म भी क्या होता है, सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि कोई इंसान हुबक हुबक के रो रहा है, तो उसको बोल रहे हैं भैया रोने की बात क्या है, पर वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो वो सेंसिटिविटी इतनी हैवी हो गई कि लॉजिक ही नहीं लगा रहा कि क्यों रो रहा है, इतना रोना है ही नहीं इसके अंदर, इस गिवन सिचुएशन। तो देखिए, सालों तक वो जो अनुभव हैं ट्रॉमा सर्वाइवर्स के, वो दिमाग में एक स्टेम बन के रहते हैं अगर उसको हमने एड्रेस नहीं किया तो। और एड्रेस करने का बड़ा सिंपल तरीके होते हैं कि हम खुद से पूछें ABCDE मॉडल से। बिकॉज मैं एक CBT प्रैक्टिशनर हूँ, मैं सर्टिफिकेशंस भी देता हूँ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के। साइकोथेरेपी में CBT वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल तरीका है जो PTSD में काम करती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर।